नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनारस दौरा हुआ और योगी जी की टीम बम बम है। उनको लग रहा है कि मोदी जी ने इतनी जम के तारीफ की है आज योगी जी की, तो अब मामला क्लियर है। मामला क्लियर मतलब बल्ले बल्ले, मतलब शाबाश। जो आज शब्द इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री जी ने वो थे यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मठ, नेतृत्व क्षमता, कड़ी मेहनत। ये सारे वो शब्द थे जो आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए संबोधित की और बहुत तारीफ करी। कहा कि बहुत ऊर्जावान है, बड़े मेहनती हैं। लेकिन एक लाइन अगर कह देते थे ना तो सब मामला ठीक हो जाता। सिर्फ एक लाइन ही तो कहनी थी। एक लाइन कहते कि प्रदेश में इनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और अगले मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ होंगे। ये लाइन नहीं कही उन्होंने और फिर पेच फंसा गए। अब लोग इसके लिए विपक्ष में ये कह रहे हैं कि अगर नहीं भी कहा उन्होंने तो तारीफ का क्या मतलब होता है कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर। तो आज दिन भर ना ये दोनों का मतलब योगी जी के पक्ष में और योगी जी के खिलाफ दिन भर ऐसी बातें चलती रहीं। जो योगी जी की पक्ष की टीम थी वो कहती रही बहुत तारीफ कर गए, और जो योगी जी के खिलाफ वाली टीम थी वो बोली जिस समय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था, उसी समय आगरा से खबर आई कि एक जाने माने डॉक्टर का किडनैप हो गया है, गाड़ी सहित गायब है। पूरे आगरा में हड़कंप मचा हुआ है। उस खबर की चर्चा खत्म नहीं हुई तब तक खबर आ गई कि हापुड़ में एक बुजुर्ग दंपत्तियों को बेचारों की हत्या कर दी गई बेरहमी से। तो लोग इस पर शुरू हो गए कि प्रधानमंत्री को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में कितना भयमुक्त समाज हो गया है। जो बोलता है उस पर FIR हो जाती है, जो पत्रकार लिखने की हिम्मत करता है उसकी जांच हो जाती है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? फिर लोगों ने जो विरोध में है उन्होंने कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जी को नहीं पता था कि ये 4 लाख नौकरियां, सब बातें हवा हवाई हुई हैं। इतने दिनों से लोग कह रहे हैं कि जो 4 लाख नौकरियां दी गई हैं उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता एक वेबसाइट पर डाल दो। अगर सच है तो बात तो सही है, आप डाल दीजिए। इसी बीच में जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने आज एक खबर की और मजाक उड़ाना शुरू कर दी। नवनीत सहगल जी के हवाले से एक बड़े से अखबार में खबर छपी है, वो शायद ये है कि 2,60,00,000 लोगों को रोजगार मिल गया है पिछले इस सरकार में। अब लोगों ने कहा कि गजब गजब झूठ बोलते भाई अफसर भी। 2,60,00,000 लोगों को रोजगार, आप यकीन कर सकते हैं? मेरी बात पर मत जाइए, अपने अड़ोस पड़ोस, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार सबसे पूछिए 4 साल में कोई नया रोजगार देखा है आपने किसी को करते हुए? और नवनीत सहगल जी तो मास्टर हैं इस तरह की खबरें प्लांट कराने। उस पर लिखा है उन्होंने कि 3 लाख एजेंसियों, फैक्ट्रियों का सर्वे करा के बात सामने आई है। अब ये अलादीन का चिराग भी नहीं तलाश कर सकता कि वो 3 लाख फैक्ट्रियां कहाँ हैं। आप ढूंढते चले जाइए इंडस्ट्री की साइड पे कि 3 लाख फैक्ट्रियों में सर्वे किसने कर लिया, ये रिपोर्ट कहाँ से आ गई, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब आप मुझसे पूछेंगे कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, अखबार में कैसे छप गया? तो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक जागरूक दर्शक हैं तो आप समझने की कोशिश करिए। अखबार को 8-8 करोड़, 7-7 करोड़, समझ रहे हैं ना आप, 8-8, 7-7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एक साथ। पैकेज बन दिया जाता है, तुम ये काम करोगे तो उसमें विज्ञापन में इतना, इसमें इतना। तो बदले में शर्त ये होती है कि हम इस तरह की जो फर्जी खबरें प्लांट कराएंगे ना, उसमें तुम ये नहीं पूछोगे कि 3 लाख फैक्ट्रियों का सर्वे कहां से हुआ। उसमें तुम ये लिस्ट नहीं मांगोगे कि 2,60,00,000 लोग कौन है जिनको रोजगार मिल गया। तुम ये नहीं पूछोगे कि वो 4 लाख नौजवान कौन से हैं जिनको नौकरी मिल गई। खबर छप जाती है। तो मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी ने बेशक आज मुख्यमंत्री के कामों की दिल खोल के सराहना की। अब मुझे नहीं पता कि केशव मौर्य के दिल पे उस समय कैसे गुजर रही होगी, या बाकी जो मंत्री हैं जो बिल्कुल बेचारे
दिल जले मंत्री हैं जिनको लग रहा था कि अब मामला पलटा, उन्हें कैसी लगी होगी। लेकिन उनमें से एक सज्जन ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने से 2 दिन पहले मोदी जी ने उनकी इतनी ही तारीफ की थी कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास की लहर बह रही है उत्तराखंड में। साथ ही मैं ये जोड़ रहा हूं कि योगी जी के हटने की कोई संभावना नहीं है अभी। संभावना केवल इस बात की है कि चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को एक लाइन और आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी के पास सारी इंटेलिजेंस का ये रिपोर्ट है कि ये बात चर्चा का विषय बनी है, आम आदमी के बीच में जहन में बातचीत का चर्चा का विषय है कि योगी जी चेहरा होंगे या नहीं होंगे, इसको लेके उत्सुकता है। एक ही लाइन तो बोलनी थी, भाइयों और बहनों, आपने जिस व्यक्ति को इतना योग्य नेतृत्व दिया है, मैं दावा कर रहा हूं कि अगली बार वही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और आपके प्यार से ज्यादा सीटें जीत के बनेगा। एक लाइन कहते प्रधानमंत्री जी, खत्म, फिनिश, सारे राजनीतिक वाद विवाद खत्म। कह क्यों रहा है? प्रधानमंत्री जी के आने से पहले एक अखबार में आधे पेज के इंटरव्यू में कह रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। वो स्वतंत्र देव सिंह जिनकी कुर्सी खुद डगमगाती रहती है, कभी किसी के नाम के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा होती है, कभी किसी के नाम की होती है। तो वो कह रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी जी, कोई नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। दूसरी बात, जो एक टीम है उसने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी आके ये नहीं कहेंगे कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम किया, तो क्या कहेंगे? वो विपक्ष के नेता तो है नहीं, वो तो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, तो उन्हें तो ये कहना ही है। अगर ये काम और खराब किया गया होता, लाशें और तैर रही होती गंगा जी में, तब भी उनको ये कहना है कि कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। अब वो ये पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाक कटाई, तो उत्तर प्रदेश ने कटाई। वो ये पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य था जो इंटरनेशनल मीडिया में जिसके फोटो छप रहे थे, वो तो नहीं पूछेंगे। तो जाहिर है उन्हें तारीफ ही करना थी। लेकिन आज बनारस को कुछ उम्मीदें बहुत थी प्रधानमंत्री जी से। पंडित छन्नू महाराज जी के घर उनको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी संगीता को खो दिया था और उसका चेहरा देखने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी थी छन्नू जी महाराज को। और जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो छन्नू जी महाराज उनके प्रस्तावक थे। बहुत दुख लगा होगा आज, बड़ा अच्छा लगता है आज ये किसी तरह से मोदी जी जो है उतरते और कहते मुझे छन्नू जी महाराज के घर जाना है, एक लाइन बोलते हाथ जोड़ के कि पंडित जी मैं क्षमा मांगता हूं, इस व्यवस्था के कारण आपकी बेटी को हम बचा नहीं पाए। दावा कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी की इज्जत 10 गुना बढ़ जाती। लेकिन छन्नू जी महाराज के घर नहीं गए, ऐसा मेरी जानकारी में है। और मेरे लिए ये तकलीफ दे बात है कि छन्नू जी महाराज जैसे व्यक्ति को अपनी बेटी का आखिरी बार मुंह देखने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी। एक बड़ी बात और हुई, रैली में जो लोग मास्क अगर काला लगाए हुए थे तो उनके मास्क तक उतरवा लिए गए। मजे की बात हुई कि संघ के लोग, आरएसएस के लोग काली टोपी लगाते हैं, उनकी वेशभूषा में है, वो काली टोपी लगा के गए तो उनकी काली टोपी भी निकलवा ली गई। कारण पूछेंगे? कारण उनका डर था। उनको लग रहा था प्रधानमंत्री का काली चीजें दिखा के विरोध न कर दिया जाए। अब आप बच्चे बताइए, प्रधानमंत्री जी वहां के सांसद भी हैं, तो अपने सांसद से मिलने के लिए भी क्या वेशभूषा तय करनी पड़ेगी? क्या ये तय करना पड़ेगा कि हम केसरिया और भगवा शर्ट पहन के आएंगे तभी हम अपने सांसद से मिल सकते हैं? कल को आप शर्त लगा देंगे कि गंगा जल पी के आओ या गौमूत्र पी के आओ तभी सांसद से मिल पाओगे।
अरे भाई मैं काला पहनूं, पीला पहनूं, सफ़ेद पहनूं, अपने सांसद हैं, बहुत लोकप्रिय सांसद हैं बनारस के, क्या समस्या है? लेकिन इतनी डरा हुई थी सरकार। फिर आज सवाल आता है डर किस चीज़ का था, क्यों डरी थी सरकार? सरकार इसलिए डरी थी कि कोरोना काल में बनारस में इतनी लाशें जली कि जो घाट है, मड़का घाट कहते हैं जिसको, जो मशीनें लगी हुई हैं वो मशीनें गर्म होके बंद हो गई। इतनी लाशें जली थी वहाँ कोरोना काल में, और सरकारी आंकड़ों में हर बार की तरह कोरोना की लाशें गायब थी। तो सरकार को डर था कि कोरोना का वो दर्द आज प्रधानमंत्री के सामने नजर ना आ जाए, तो ना काला मास्क, ना काली टोपी, ना काली टी शर्ट, सब उतरवा दो। एक चीज और बढ़िया रही, जो शहर क्वेटा बन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब बनारस को क्वेटा बना देंगे, उसमें आज बहुत बड़ी संख्या में, बहुत जगह सड़क के दोनों तरफ सफ़ेद पर्दे बांध दिए गए थे, जिससे बनारस के सांसद को और प्रधानमंत्री को हकीकत नज़र ना आ जाए, उन पर्दे के पीछे हो रहे गंदगी और अतिक्रमण नज़र ना आ जाए। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप आए थे ना, तो आपको याद होगा दीवार खड़ी करा दी गई थी, मतलब गंदगी नज़र ना आ जाए। ऐसी आज बनारस में मोदी जी के दौरे से पहले पर्दे लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? सच सामने ना आ जाए। खतरनाक बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। तो जाहिर है प्रधानमंत्री जी का दौरा बहुत चर्चा में रहा, और इस चर्चा के साथ योगी जी की टीम बम बम है। देखना होगा आने वाले समय में ये बम बम क्या गुल खिलाएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को। सच आपको सिर्फ यही मिलेगा, कहीं और नहीं, क्योंकि हमको जिद है सच की। थैंक यू।